नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जिले में 6 में से 5 विधानसभाएं गठबंधन के हिस्से में है और इस लोकसभा क्षेत्र में 5 में से 4 विधानसभा गठबंधन के पाले में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राह इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से कितनी आसान होगी। और सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान फिलहाल मुजफ्फरनगर से सांसद है, लेकिन हमारे साथ दो नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सोनवीर सिंह जी है, यशपाल सिंह जी है सोरम से, जो कि इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट पर दावा भी कर रहे हैं। तो पहले तो यशपाल जी, किस तरह का चुनावी माहौल आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनावी माहौल की बात है वो टोटली भाजपा के पक्ष में है। और जो भी स्थिति पहले रही है, उनके कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन आज के दिन भाजपा में स्थिति है। और अभी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद पूरे देश प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राम में लहर है। लेकिन इस स्थिति में हमें ये भी मानना चाहिए कि स्थानीय फैक्टर भी कुछ होते हैं। वो पार्टी का, मुझे अपने हाईकमान पर पूरा भरोसा है कि जो यहाँ के स्थानीय फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान देगी और जो भी स्थितियां हैं उनका आकलन करने के बाद ही टिकट का निर्धारण करेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम इस बार यदि टिकट सही दिया गया तो इसके बाद अब की बार हम 2014 में जो जीत हुई थी उससे भी बड़ी जीत भाजपा पाने में सफल होगी। यशपाल सिंह जी को कितनी उम्मीद है कि पार्टी उनकी दावेदारी को पुख्ता करेगी? ये दावेदारी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, वो सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कुछ नहीं पता लगता कि पार्टी किस पर भरोसा करे, लेकिन ये निश्चित है कि मैं पिछले 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा हूं और सोशल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूं। इससे पहले भारतीय मजदूर संघ में लंबे समय तक कार्य किया है। तो ये सब पार्टी का काम है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और कर्म करना मेरा फर्ज है। उसका आकलन हमारे यहाँ के स्थानीय जो संगठन के लोग हैं या पार्टी हाईकमान है वो करेगा। जो अच्छा, आपकी मौजूदगी जिले में पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के टाइम ही दिखाई देती है, जनहित के मुद्दों पे आपकी सक्रियता बहुत कम है यहाँ। ऐसा नहीं है। ऐसा जो लोग कहते हैं वो आप समझ सकते हैं। मैं 2016 से यहाँ सक्रिय हूँ। 2017 में दावेदारी रही है और 22 में भी रही है। और यदि रिकॉर्ड में देखा जाए तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन आपने इतना तीखा क्वेश्चन मेरे से किया है तो इसके बाद मैं ये कहूंगा कि मैं बालियान हूँ और यहाँ भी बालियान का ही जो है मेन रहा है, तो मेरे पीछे बालियान लगा हुआ है। इसके कारण हो सकता है मेरे लिए संघर्ष रहा हो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लोगों के साथ खड़े रहता हूँ और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं जनता के बीच में किए हैं। और जो भी हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो या समाज का कोई भी लोग हो, यदि उसको कहीं ऐसी जरूरत होती है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसके साथ में खड़ा होकर उसके साथ में काम करता आया हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान कराया है। संजीव बालियान जी 10 साल से आपके यहाँ के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। उनकी कीमत पे क्या पार्टी आपको टिकट देगी? कीमत की बात नहीं है, मेन है कि कौन आदमी ऐसे टाइम पे सक्षम साबित हो सकता है। और ये बालियान की भी बात नहीं है, जो भी योग्य व्यक्ति दिखाई देगा पार्टी को और जो सीट निकालने में सक्षम है, पार्टी उस पर विचार करेगी। जहां तक संजीव बालियान जी की बात है, संजीव बालियान जी हमारे स्थानीय पार्टी के बड़े नेता है, आज की डेट में सांसद है। और उनका सब लोगों का काम करने का ढंग अलग होता है। लेकिन जो चीज स्थिति है कि हमारे आज मुजफ्फरनगर लोकसभा में 5 विधानसभा विपक्ष के पास, 1 विधानसभा हमारे पास है, 10 नगर पालिका नगर निकाय में से 1 नगर पालिका हमारे पास में है। तो ये वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। और अभी हमने रिसेंटली जो खतौली का उपचुनाव में जो अपनी सीट खोई थी, वो वास्तव में चिंता का सबब रहा। और उससे हमें बहुत कुछ सीख कर तभी चलना चाहिए जिसमें हमारा कार्यकर्ता भी खड़ा हो और जिसमें लोग जो भाजपा के हैं वो उत्साह के साथ में वोट करे। तो ऐसे कैंडिडेट का चुना जाना शायद मुजफ्फरनगर के हित में होगा और मुजफ्फरनगर आगे बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर खड़ा होगा तो आसपास के जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई देगी। पूर्व सांसद सोनवीर सिंह जी हमारे साथ में है, तो दावा तो आपका भी माना जा रहा है सर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे? है। दावा तो आपका भी माना जा रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट? हाँ, मैं भी लोकसभा टिकट मांग रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित रूप से मांग रहा हूँ टिकट। आप सांसद रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से पहले भी, आपको जनता की सेवा का मौका मिला, तो ऐसे जो बड़े बड़े विकास कार्य आप अपने टाइम में करा पाए मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, थोड़ा बताएंगे सर? पूरे जिले के कार्यकर्ता किसी से मेरे बारे में बात कर लिया आप। मैं अपने विचारों पे, मैं अपने आचार विचार पे, मैं अपनी कार्यशैली में दृढ़ रहा हूँ। और पार्टी का हर कार्यकर्ता और जिले के जितने भी वो है, आप मेरे बारे में बात करेंगे
तो शायद निश्चित रूप से आपको पता लगेगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं वो अच्छी बात नहीं है, तो आपको सब पता लगेगा। कह रहे हैं कि भी राजनीतिक वनवास में थे सोनवीर सिंह जी, अब निकल के आए हैं इतने लंबे अरसा बाद, 1 दशक बाद। मैं बताता हूँ, उम्र बढ़ती है, सबकी बढ़ती है, सबका मीटर वगैरह चलता है, लेकिन आज भी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है मौजूद या एक्स भी हुए हैं, वो जवानी मेरे पास सबसे ज्यादा है आज भी। जवानी सबसे ज्यादा है, और कोई कार्यक्रम पार्टी का ऐसा नहीं रहा कि इस जो बीच का टाइम रहा है कि जिसमें मेरी सक्रियता न रही हो और उससे तन मन धन से मैं शामिल न रहा हूँ। एक भी कार्यक्रम पार्टी का आज तक नहीं रहा है, और आज भी हर कार्यकर्ता को मेरे पे विश्वास है, मेरा उन पर विश्वास है, उनका मेरे पे विश्वास है, और जो मैं कहता हूँ उससे लोग यकीन करते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ये बात है। और मोदी जी के 2002 से मैं मोदी जी का हो रहा हूँ, फैन रहा हूँ, और उनके हर कार्यकर्ता मुझे फर्क रखे, मैं मोदी जी की गुणगान किए, उनके कहा। कुछ नेता थे, बड़े नेता थे, जिससे उनको अच्छा लगता था, ये कारण बहुत से रहे मेरे साथ, ये हुआ है। जो संजीव बालियान जी कह रहे हैं भाई पार्टी की नीतियां भी हैं और उनको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे, खास तौर पे अपने द्वारा जो विकास कार्य है उन्होंने कराए जनहित में पिछले 10 साल में मुजफ्फरनगर में, उनको लेके वो फिर से जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। अभी आपने मंदिर का जब मूर्ति स्थापना हुई उसमें अयोध्या में, तो आपने सुना होगा एक बहुत बड़े महाराज साधु, बहुत बड़े वो जो योगी जी का जिन्होंने संत तोड़वाया, उन्होंने योगी जी के बारे में शिवाजी और योगी जी को करी तुलना करी है, और उनका एक एक शब्द बहुत कीमती, उनका एक एक शब्द था। उनका पहले वो हुआ, उद्बोधन हुआ, उसके बाद में उद्बोधन हुआ, एक और हमारे संत अयोध्या के, उनका उद्बोधन हुआ, और योगी जी का हुआ, मोहन भागवत जी का हुआ। तो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई सारे काम मोदी जी करेंगे, तो जो जिम्मेदार पदों पर स्थित है, हम क्या करेंगे फिर? हमें भी मोदी जी के अकॉर्डिंग अपना जो है उनका आचरण होना चाहिए, और वो देश के प्रति सोच और कुर्बानी और सेक्रीफाइस हमारा भी अपना होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उन्हें देख के मोदी जी को, ये नहीं कि सारा काम मोदी के ऊपर छोड़ दें हम। तो हर कार्यकर्ता के ऊपर वो विश्वास जनता का होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे 6 में से 5 लोकसभा विधानसभा गंवा चुके, वो सारे निकाय के एक निकाय भर बचा है, वो सारे हम गंवा चुके हैं। हम सबका जो धर्मपति हैं उनका आचरण भी अकॉर्डिंग टू मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी के हिसाब से होना चाहिए, तो हमारा ये नुकसान ना होता। लेकिन हम उससे बहके हैं, हमारे उससे डिबेट हुए हैं, जिससे हमारा ये नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई और फिर उसी विचारों के साथ में और उन्हीं के अकॉर्डिंग विचारधारा में लेके चल के तो हम चलेंगे, तो फिर उसका भरपाई करेंगे उसको। 6 में से 5 विधानसभाएं जो हारे हैं, सिर्फ एक आदमी को आप दोष दे रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे उनके आचरण का भी, जो अपराध आचरण का सवाल उठा रहे हैं, उनका आचरण भी जनता के साथ कैसे? किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी तो उसका हमें चिंतन करना चाहिए, कहीं ना कोई कमी तो रही है। वो खुद कह रहे हैं, वो सब जीते थे पहले, वो 5 साल पहले सारे जीते थे, जिसको आए थे वो फिर उन्होंने खोया है। हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उन्हें सोचना चाहिए क्या है। मैं इस बारे में उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, सोनवीर सिंह जी का दावा कितना मजबूत है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से? वो उसने कहा है कि वो देने वाले तेरा कोई जवाब नहीं, और क्या ले ले क्या दे दे इसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो ठीक है, उसको विश्वास ऊपर वाले पे और अपने नेतृत्व पे विश्वास है, जो निर्णय लेंगे सर बातें में। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जो आप लोगों ने भी कहा कि जिले में से 6 में से 5 विधानसभा आप हार चुके, इस लोकसभा की 5 में से 4 विधानसभा आप लोग हार चुके, जिले की 10 नगर निकायों में से 9 आप हार चुके, तो फिर किस तरीके से संभावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में जीत हासिल करेगी? 2014 में आपने देखा किस तरह आई थी, और बाकी सब जगह आप सारा मेरठ में देखो, आसपास के जिलों में देखो, पूरे यूपी में एज ए होल देखो, तो वो हम इतिहास यहाँ भी दोहराया जाएगा, यहाँ भी इतिहास आएगा वापस। 14 में स्थितियां बिल्कुल अलग थी, दंगे का असर था, लेकिन आज आप ऐसा कौन सा वो है कि भाई आप सहारनपुर हार चुके लास्ट इलेक्शन में, आप बिजनौर हार चुके लास्ट इलेक्शन में, 2022 में 2019 में आपने देखा कि हमारे जो पूरी यूपी में कितनी सीट आई उसमें लोकसभा की, मतलब मेरे ख्याल से 8-9 सीट को हमारी कमाई थी लोकसभा की, और विधानसभा हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो हवा यहाँ पे आएगी वापस। लोगों का विश्वास है कि योगी जी में और मोदी जी में और अमित शाह में लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है। गांव में जाते हैं, एक वो जैसा नारा था, एक आपने याद हो आपके, तो चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो हटा दिए, बाहर कर दिया था उनको, वो गन्ना सड़क को पड़ा था। लोगों का इतना विश्वास था जो हिसाब पे
कि गन्ना 5 पत्ती 6 फिर भी चढ़ने की तरीके है। आज गांव में क्या है कि भाई चाहे कुछ नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी को छोड़ने वाले में है नहीं। बस ये है कि जो यहाँ से लोग आए हैं, वो उनका उनका आचरण कानून में प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसा हमारे सरदेव मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने चरित्र से, अपने कामों से ये परिलक्षित होना चाहिए कि ये आदमी सही है, ये आदमी देश के लिए है, भाई इसकी राजनीति देश के लिए है, इसकी राजनीति ईमानदार पैसे के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए राजनीति नहीं करता, इसकी राजनीति देश के लिए, देशभक्ति के लिए राजनीति है। और मोदी जी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके आचरण में भी ये चलने वाले ये लोग हैं, भाई जनता को विश्वास होना चाहिए, वो हमारी जीत होगी। तो 2019 में मुजफ्फरनगर चुनाव बड़ा टफ था। चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के मुकाबला था और शुरुआत में तो यही माना गया था कि भाई चौधरी अजीत सिंह इस चुनाव को निकाल ले जाएंगे। तो संजीव बालियान जी को जनता ने चौधरी अजीत सिंह की कीमत पर भी चुना यहाँ पे, तो बावजूद उसके संजीव बालियान को रिप्लेस करके पार्टी सोनवीर सिंह जी या यशपाल जी को या किसी और कार्यकर्ता को टिकट क्यों देगी? ये पार्टी के नेतृत्व का काम है, क्या ले लेंगे वो, ठीक जो लेंगे ठीक लेंगे वो। और एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे करना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में खास तौर पे खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। कई साल बाद गन्ने का भाव बढ़ा और किसान मान रहे हैं कि अपर्याप्त है। तो आप जब किसानों के बीच में जाएंगे, मुद्दा नहीं बनेगा? किसान जो है मैं बराबर जा रहे हैं, मैं हम रोज ही कल रोज ही जाते किसानों के बीच में जाते हैं। उनका ये मानना है कि एक तो जो सुरक्षा के कवच मिला, सुरक्षा कवच, वो सब पर भारी है, पहले नंबर 1 सब पर भारी है। रही गन्ने के रेट की बात, वो 20 रुपए की, वो टाइम हमने देखा है सभा के टाइम में कि 5 रुपए का पेमेंट, 6 रुपए का पेमेंट, 3 रुपए का पेमेंट, लोग बड़ा हिसाब नहीं जोड़ पाओ थे गन्ने का कि भाई हमारा पेमेंट कितना पैसा बैठा है और कितना हमारा आ लिया, ये हिसाब नहीं जोड़ पाओ थे। और टुकड़ों में पेमेंट होता था और पेमेंट होकर पूरा सीजन निकल जाता था, पिछले साल का पेमेंट ही होता था। पेमेंट मिलना, भाव मिलना, दोनों चीज लोग देख रहे हैं और जो चीज हुआ है उससे संतुष्ट है बिल्कुल। आप मानते हैं किसान संतुष्ट है भाव से? और जो मान लो जिले की बाकी शुगर मिल का तो ठीक है, लेकिन बजाज शुगर मिल का पेमेंट अब भी ड्यू चल रहा है। देखिए, जहां तक मिल की बात है और किसानों की संतुष्टि की बात है, किसान भी आज की डेट में पढ़ा लिखा किसान है, वो सारी चीजें समझता भी है और जब उन्हें समझाया जाता है। जहां तक भुगतान की बात है, भुगतान के बारे में 20 रुपए डिक्लेयर हुआ, तो 20 रुपए के पीछे कई लॉजिक है। इसके लिए सबसे बड़े आधार में ये है कि यहाँ जो हमारी गन्ना मिलें हैं, उनमें से बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल है और कोऑपरेटिव मिल में हमारी पूरब में ज्यादा है, वहाँ गन्ने की पैदावार भी कम है, रिकवरी भी कम है, जिसके कारण वहाँ घाटे की संभावना रहती है और सरकार ही उसकी प्रतिपूर्ति करती है। तो उसके कारण भी एक बैलेंस रखने के लिए, चूंकि 2 रेट हो नहीं सकते, तो एक कारण वो है। और बहुत सारी चीज जैसे इथेनॉल का और दूसरी चीजों पर सरकार का जोर है, तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि चुनावी वर्ष है, ये बीच बढ़ाए हैं, अगले साल भी बढ़ सकते हैं। तो सरकार, जहां तक किसानों की बात है, उस किसानों के प्रति संकल्पित है कि किसानों की आमदनी बढ़े और उसमें यही है कि जो उनकी फसलों की लागत है वो कम करी जाए और उनको लाभदायक मूल्य मिले। तो ऐसा प्रयास सरकार का निरंतर है। और रही बात किसानों का, स्वाभाविक है अपनी बात और अपनी मांग उठानी चाहिए और सरकार उनकी सुनती भी है और बीच बीच में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, आप सभी जानते हैं कि वो लाई हुई है किसानों के लिए। तो किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, गांव को खुशहाल बनाना, ये सारी सरकार के कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में है सब चीजें। तो भरोसा जता रहे हैं जनता पे दोनों नेता कि जनता इस बार बीजेपी को वोट देगी, भले ही यहाँ 5 में से 4 विधानसभा हार चुके हों। और ये भी भरोसा जता रहे हैं कि सबसे पहले तो ऊपर वाले पे और फिर दूसरे ऊपर वाले यानी कि पार्टी हाईकमान इस बार शायद सुनवाई करे और शायद मुजफ्फरनगर के टिकट में परिवर्तन भी हो।